हेलो सर। हाँ बोल, कैसे हो? ठीक सर, ठीक हो दर्शन। ठीक है सर, कल आइए फिर आप, है ना? हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया ना आज। नहीं नहीं सर, ठीक है, ठीक ठीक है, है, समझ गया। चलो। आज का वीडियो देखा ओके यूट्यूब सर। पर, यूट्यूब पर डाल दिया मैंने कल का। दे दे दिया ना सर। एक सेकंड, मेरा ना ये मोबाइल ना सर, ये रीसेट हो गया था। हाँ। एक सेकंड, मैं एक बार मेरा ईमेल इसका, एक सेकंड, मेरा मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं फिर दोस्तों को बनाया है मोबाइल को। हम्म। अ, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया था कि फ़ोन को रिसेट करना पड़ा? क्योंकि वो चल ही नहीं रहा था सर। चल ही नहीं रहा था? हाँ सर। यार क्यों? एक बार देखने का हम्म। ये मेरा मतलब जो लैपटॉप। ठीक है सर, मैं एक बार देख लूंगा। हम्म। नहीं, देख लो, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। हाँ नहीं नहीं, अभी अभी तो दिया, मैं बात के लिए रेडी करा था। ठीक है। क्योंकि ये एक ऐप डाउनलोड किया था, तो ये एंटीवायरस ना सर। हम्म। एंटीवायरस का सर, फिर मैं एक गाना का एक ऐप डाउनलोड करा था, तो गाना का ऐप डाउनलोड करा, तो वो पे करने के लिए बोला था, तो एक्सपायर हो गया था। अच्छा। तो फिर मैंने पे नहीं किया, फिर अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया, तो फिर आगे मोबाइल हैंग हो रहा था मेरा। हम्म। ठीक है, तो अभी अपनी कमांड चल रही है ना? कमांड को अपन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कमांड क्या सर इतनी? मैं एक बार इसमें, हाँ हाँ सर, मैं एक बार एक्सप्लेन करूँ सर, एक है। हाँ। ये मेरा ना आज एक प्रॉब्लम हो गया था एक प्रोसीजर में। हम्म। तो ये दूसरा पासपोर्ट जो है, मैं ब्रिटिश पर था, तो उन्होंने अलग से एक पीसी नया फॉर्मेट करके बनाया था। हम्म। तो अभी उस पीसी का पासपोर्ट आज जी को सेंड किया, और जिसने सेंड किया पता नहीं उसने इसको खोल दिया, तो खोल नहीं पा रहा था। तो उसके बाद मैंने उसको ये किया हो, मतलब कमांड प्रोग्राम में जाके सीडी से हम्म। उसको मैंने रिसेट किया हो। तो मैं क्या क्या किया हूँ, मैं एक बार वही आपको बताना बताना था। हम्म। तो ये प्रोसीजर मैंने वैसे हो गया काम। हम्म। मुझे इसमें फिर भी एक चीज कंफ्यूज था है कि आगे अगर ऐसे प्रॉब्लम आए, हम्म। तो मैं उसको कैसे पता करूँ, ये चीज मेरे को बताओ थे। जैसे कि मेरा जो विंडोज जो है ना, कभी कभी डी ड्राइव में भी रहता है, कभी कभी ई ड्राइव में भी रहता है, लेकिन इसमें तो सी ड्राइव में था। तो वो कैसे पता करूँ, वो एक चीज में मुझे ड्राइव में। तो आप और मैंने उसमें ये किया था मतलब, हाँ। हाँ हाँ, मैं खास कर ये किया कि जैसे पासवर्ड रिसेट किया, तो विंडोज 7 की सीडी डाला, और मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में गया था। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद सी कोलन लिया है, सी हम्म। कोलन एंटर किया। हम्म। फिर नेक्स्ट में सीडी विंडोज किया, हम्म। एंटर किया। फिर हम्म। सीडी सिस्टम सबको किया, फिर एंटर किया। फिर कॉपी utilman डॉट ext डॉट ext स्पेस utilman 1 डॉट ext एंटर किया। फिर कॉपी कमांड डॉट ext। हाँ, जो फिर प्रोसीजर मैंने बताया था वो तुमने किया? हाँ हाँ सर, हाँ हम्म। हाँ। फिर? तो इसमें मुझे ये पता नहीं लगा था कि जो ये नहीं था, तो मेरा जो सी ड्राइव है, हम्म। जो सी ड्राइव में विंडोज है, वो कभी कभी आपने बताया था ना कि ये डी ड्राइव में भी हो सकते हैं, वो मुझे बिल्कुल। कैसे कैसे कम कम बस एक बार मुझे। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो सी ड्राइव है उसमें कोई अपने नाम से एक फोल्डर बना दो। हाँ हाँ भाई अपने नाम से एक फोल्डर बना दो तो आप समझ जाओगे हाँ ये सी ड्राइव है। अब सपोज किसी अननोन पर्सन का है जिसका आपको सी ड्राइव देखना है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, पता है? उसमें आप देखोगे क्योंकि आपकी जो बूटेबल पेन ड्राइव होती है ना, उसमें इतने सारे फंक्शंस नहीं होते हैं। हाँ सर। ठीक है। हाँ, यदि सपोज सामने वाले बंदे ने सी में भी कर रखा है, डी में भी कर रखा है, दो दो उसने विंडो डाल रखे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से चेक करना होगा चीज़ों को। हाँ नहीं, विंडोज तो सी में ही रहता है, बट अगर डी में भी रहता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता? ऐसा तब होता है जब बंदे ने, कई बार लोग ऐसा कर देते हैं कि सी में भी करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, वो सी को फॉर्मेट ना करके डी में अपना वो डाल देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार आपने देखा होगा जैसे कि कई मशीन एकदम बंद हो जाती है तो आपको विंडोज 7 या विंडोज 10 के दो वो दिखाते हैं,
ऑप्शंस, जैसे अपन ये करते हैं ना विंडोज स्टार्ट नॉर्मली ब्लैक विंडो पे जो आता है, यदि आपके सिस्टम में दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम डले हैं 7 के, तो वो आपको दो तरीके से दिखाएगा कि भाई आप चूज करें इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना है, मतलब ऑन करना है, ऐसा ठीक है ना। तो सबसे और अच्छी इसमें तो हाँ सर, बोले इसमें तो मैं वो करता हूँ विंडोज 32 विंडोज सिस्टम 32 का अंदर जाके जो यूटिलमेन वन को यूटिलमेन कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए यूटिलमेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको रीनेम करके सीएमडी करने से फिर पहले जैसा ही होता था ना। हाँ, उसको फिर बैक करना पड़ेगा आपको। बैक ऐसा करना पड़ेगा कि भाई जो सेटएससी या आप यूटिलमैन को जो दे रहे हो उसको आपको करना पड़ेगा, जो बैकअप जो आपने कमांड बनाई है सीएमडी को उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम करते ये हैं, मैं आपको नोटपैड पे बता देता हूँ कि हम कमांड लिखते हैं REN करते हैं, रीनेम करते हैं हम, है ना, रीनेम, इसको मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लूँ यहाँ पर, रीनेम स्पेस, सबसे पहले तो आप करते हो बैकअप करते हो आप, है ना, कॉपी यूटिल मैन डॉट ई को कर देते हो यूटिल मैन डॉट DKP, ठीक है। इसके बाद क्या करते हो, रीनेम करते हो cmd डॉट exe को यूटिल मैन डॉट exe। तो क्या होता है, जो हमारा cmd काम करता है वो ऐसा रन हो जाता है यूटिलमैन की जगह पर, पाथ हमने ये मेंशन करा दिया, हमने उसको रीनेम कर दिया, हम यूटिलमैन खोलेंगे तो cmd खुलेगा, cmd से हम पासवर्ड ब्रेक करते हैं। अब रिवर्स प्रोसेस क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस में अब आपने यूटिलमैन था आपका cmd, लेकिन नाम आपने यूटिलमैन रखा था, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप करोगे REN, यहाँ पर लिखोगे utilmain डॉट exe को cmd डॉट exe, और यहाँ पर आप कर दोगे इसको, यहाँ हम कर देंगे रीनेम utilmain डॉट bkp, मतलब exe डॉट bkp होगा ये, डॉट bkp, यहाँ पर मैं लगाना भूल गया, ठीक है। पहले ये देंगे क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं किसमें, utilmain डॉट exe, यहाँ लिख देंगे utilmain डॉट exe। आया समझ में। पहले हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे, हमने इसका हमने एक बैकअप फाइल बना के रखा था इस नाम से, और जो ये वाला नाम था इसको हमने चेंज कर दिया cmd का नाम हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर utilmain डॉट exe है, इसको हमने cmd में कन्वर्ट करेंगे, मतलब रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, और utilmain डॉट exe डॉट bkp को हम कर देंगे utilmain डॉट exe को। तो एज इट इज चलने लगेगा हमारा सिस्टम, जहाँ utilmain चलना चाहिए वहाँ utilmain चलेगा, जहाँ cmd है वहाँ पर cmd चलेगा, ठीक है। हाँ, और इसको भी यहाँ कॉपी नहीं, यहाँ रीनेम हमको करना है, क्योंकि यहाँ कॉपी थोड़ा ना करेंगे, हम रीनेम करेंगे। भाई इसका नाम हमने ये चेंज कर दिया और इसका नाम हमने ये चेंज कर दिया, तो यहाँ पर चेंजेस कर लेंगे, सभी जगह रीनेम रीनेम आएगा, मतलब ठीक है, कॉपी नहीं करेंगे हम, नहीं तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट देगा उसमें, ठीक, ओके। चलें आगे। इसके लिए है ना क्लास, ये क्लास आगे है ना सर। हाँ आगे है ना, पासवर्ड ब्रेकिंग आगे, अभी तो हम स्टार्टिंग फेज में ही है अभी। ठीक है सर, चलिए आगे एक बार ठीक से सीखेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, है ना, कि भाई टास्क मैनेजर हमने ओपन करना देखा था कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के साथ, कंट्रोल डिलीट के साथ। अब अल्ट स्पेस और एन क्या काम करता है, अब हम देखेंगे कि अल्ट स्पेस एन क्या काम करता है, जितनी भी आपकी चीजें खुली होती हैं सभी को मिनिमाइज कर देगा। अल्ट स्पेस और एन, तो ये देखो सारी जो कमांड्स है वो सबके सब मेरी इसमें, जैसे ये सभी से विंडो खुली हुई है मेरी, ये अल्ट स्पेस एन में कर रहा हूँ, तो ये देखो जो विंडो मेरी खुली हुई है प्रेजेंट विंडो, उस विंडो को क्या कर रहा है, ये मिनिमाइज कर रहा है ये। और सभी को एक साथ कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। आप देखो जैसे अल्ट और स्पेस में दबा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो छोटा सा ये विंडो दिख रहा है आपको, ये
तो ये वाली कमांड यहाँ पर रन हो रही है। अगर यहाँ पर मैं n प्रेस कर दूंगा, देखो मिनिमाइज हो गई। यहाँ पर अल्ट स्पेस चलाऊंगा, देखो ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ठीक है, ये n मिनिमाइज। यहाँ पर मैं चलाऊंगा तो यहाँ पर भी देखो छोटी सी विंडो खुल रही है और यहाँ पर ये मिनिमाइज हो रहा है। तो ये अल्ट स्पेस n जो है वो विंडो को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं, मतलब सिंगल विंडो को। ठीक है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया अल्ट टैब। अल्ट टैब का मतलब ये होता है कि यदि आपके सपोज सिस्टम में कितनी विंडो खुली है, अभी आप कितनी विंडो पर अभी आप काम कर रहे हो, आपको एक साथ देखना है, तो उसके लिए हम अल्ट के साथ टैब बटन को दबाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर मेरे साथ, यहाँ पर भाई ये एक डाउनलोड फाइल का है, ये जूम का दिख रहा है, ये सिलेबस है, यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पर IDM खुला हुआ है, यहाँ पर एक्सेल खुला हुआ है। अब जिस भी विंडो पर आपको जाना है तो आप टैब बटन से इस तरीके से स्विच करोगे। और मैंने कहा मुझे एक्सेल पर जाना है, तो मैंने बस टैब से लेके गया एक्सेल तक, और इसको मैं क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा अल्ट को। तो ये देखो मेरा एक्सेल मेरे सामने एक्टिव हो गया। ठीक है। अब यदि सपोज आपको जैसा बैक जाना है, इसमें आप जूम पर हो और आपको बैक चलना है, तो शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो पीछे आने लगेगा ये देखो। अभी मैं कर रहा था, ये आगे जा रहा था टैब के साथ। यदि आपको बैक आना है तो आप शिफ्ट के साथ टैब बटन यूज करोगे आप। ये ठीक है। जूम पे जाना है, ये चला गया, छोड़ दिया। ठीक है। अब और मुझे इसको एक्सेल पे, वापस एक्सेल पे जाना है, तो ये एक्सेल पे आ गया। पीछे से यदि आपको इसको करना है रिवर्स, तो ये शिफ्ट के साथ टैब आप यूज करोगे और इसको यहाँ पर छोड़ दोगे। ठीक है। तो ये आपका अल्ट टैब यूज होता है विंडो स्विचिंग के लिए, यूज फॉर विंडो स्विचिंग। ठीक। इसी का एक और अल्टरनेट कमांड है विंडो प्लस टैब। आप विंडो और टैब बटन को एक साथ दबाओगे और छोड़ दोगे तो आपकी जितनी भी विंडो अभी हैं, प्रेजेंट हैं, वो सारी विंडो आपके सामने आ गई हैं। अब आप अपने एरो की से यहाँ पर ऊपर नीचे देख सकते हो क्या क्या चीजें आपकी इसमें खुली हुई हैं। ये देखो, ये पिछला वो भी बता देगा कि आपने क्या क्या चीजें देखी थी। हिस्ट्री भी इसके अंदर सेव होती है। ये देखो यहाँ दे रहा है ना, अर्लियर टुडे, नाउ, ये देखो यस्टरडे, आपने 1 फरवरी क्या देखा था, 31 फरवरी क्या था, 28, 27, मतलब कितना देखो, मतलब 4 जनवरी तक का डेटा मेरे पास है। देख रहे हैं? तो ये विंडो टैब बटन इतनी एडवांस कमांड है कि आप इसमें 4 जनवरी से लेकर के तो आज मतलब पूरे महीने भर का डेटा आप देख सकते हो कि आपने कल क्या ओपन किया था। ये तो हम तो हम क्रॉस करते हैं, फिर भी ये अंदर है। हाँ, ये जो होता है ना हिस्ट्री में ये सेव है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो उस फाइल को। बट फाइल एग्जिस्ट होना चाहिए। फाइल ऐसा नहीं आप रिमूव करके फिर ओपन करोगे तो फाइल कांट एग्जिस्ट देगा उसमें कि भाई फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं है। आप यदि ये फाइल होती तो वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब आज देखो मैंने मतलब ये हिंदी टाइपिंग जैसे ये पढ़ाया होगा तो ये खुला हुआ है आपकी। जब से मैंने चलाया थी देखो रिकॉर्डिंग वाला फंक्शन ऑन है ना, यहाँ पर सिलेबस ऑन है, यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड होकर आ गया और ये फाइनली एक्सेल है। अब जिस भी आपको फाइल को चूज करना है, आप उस फाइल पर जाओगे तो ये आपको देख रहा हो रेक्टेंगल, ये स्क्वायर जैसा आपका बन के आ गया है। आप इस पर एंटर कर दोगे, ये चीज खुल जाएगी। तो विंडो टैब बटन से हम क्या करेंगे, इसको स्विच करेंगे कि किस विंडो पर आपको जाना है। ठीक है। यदि यहाँ पर सर्च करना है तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो कि भाई एक्सेल। तो देखो एक्सेल से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाई होंगी तो ये यहाँ पर दिख रही हैं एक्सेल से रिलेटेड। ठीक है। यहाँ पर मैं कर दूंगा एथिकल हैकिंग से रिलेटेड। ये देखो मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, तो ये शीट खोली थी, यहाँ एक्सेल की शीट खुल के आ रही है। आज भी खोली है अर्लियर टुडे, तो ये देखो खुल के आ रही है ना ये। और विंडोज एडवांस कमांड जो मैंने वीडियो आज अपलोड की थी मॉर्निंग में, तो वो देखो यहाँ पर वीडियो दे रहा है। ठीक। तो ये काफ़ी हेल्पफुल कमांड्स होती हैं और ये कमांड हमको अपने काम को इजी करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए हम इन कमांड्स की हेल्प लेते हैं। ठीक। अब किसी फाइल को आपको बंद करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए Alt F4 कमांड का हम यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पर सपोज ये एक डाउनलोड वाली फाइल है, इसको मुझे बंद करना है,
तो या तो मैं यहाँ पर एक क्रॉस बटन पर जाके इसको बंद कर दूं या क्लोज बटन पे जाके बंद कर दूं, या फिर मैं अपने कीबोर्ड से अल्ट और F4 को साथ दबाऊंगा तो ये देखो बंद होगी ठीक है। किसी भी फाइल को। और सिस्टम को शट डाउन करने में भी ये कमांड हमारी हेल्प करती है। अल्ट F4 से यदि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो शट डाउन, रीस्टार्ट, हाइबरनेट, स्लीप स्विच, यूजर साइन आउट, ये सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर विंडो पर ये कमांड अलग अलग हर सिचुएशन में अलग अलग अपना काम परफॉर्म करती है। आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना है, समझना है ना। जैसे मैंने बताया डेस्कटॉप पर ये कमांड सिस्टम को बंद करने के लिए, रिबूट करने के लिए, हाइबरनेट करने के लिए यूज होती है। बट वहीं यदि कोई एप्लीकेशन खुली है, आपको सपोज ये सिलेबस बंद करना है, तो मैं अल्ट F4 कर दूंगा, सिलेबस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए हम यहाँ पर अल्ट F4 कमांड का यूज करते हैं। ठीक, कंट्रोल F फाइंड करने के लिए, सपोज भाई ये एक्सेल शीट है, यदि मुझे यहाँ पर कोई चीज़ सर्च करनी है, जैसे मैंने कहा फायरफॉक्स सर्च करो, फायरफॉक्स, देन मैंने फाइंड नेक्स्ट कर दिया तो फायरफॉक्स पर आ गया। ठीक है, यहीं पर रिप्लेस कमांड है, यहीं पर आप रिप्लेस कर सकते हो। फायरफॉक्स की जगह आपको मोजिला फायरफॉक्स करना है, मोजिला फायरफॉक्स यहाँ पर कमांड चला सकते हो या उसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंट्रोल F फॉर फाइंड। फायरफॉक्स मतलब यदि आपके सिस्टम में ब्राउजर है, उसको आपको ओपन करना है, फायरफॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप विंडो ऑन करोगे और यहाँ पर फायरफॉक्स कर दोगे। मेरे इसमें फायरफॉक्स नहीं डला है, इसलिए यहाँ पर ये चालू नहीं हो रहा है। क्रोम इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पर सीधा क्रोम कर दूंगा, तो देखो अभी आपके सामने क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। और फायरफॉक्स इंस्टॉल करूंगा तो फायरफॉक्स लिखूंगा, फायरफॉक्स ऑन हो जाएगा। ठीक है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कमांड कुछ अलग है, तो हम चेक कर लेते हैं इसके लिए क्या कमांड है। ये तो माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसके लिए भी हम कमांड यहाँ से चेक कर लेंगे। मैंने बताया थी किसी भी एप्लीकेशन की आपको कमांड चेक करना है तो आप सबसे पहले उस पर जाएं, देन गो टू डिटेल्स पर जाएं, तो आपको यहाँ पर ये है इसकी कमांड mscdge.exe। ठीक है, चलो चेक करते हैं। mscdge.exe क्या हो गया? हाँ, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, जिस भी एप्लीकेशन को आपको शॉर्टकट नहीं मालूम है उसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक, इसके बाद आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है, तो यहाँ पर प्रोसेस पहला टैब ओपन होगा, है ना। यहाँ पर दिख गया मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज, इस पर राइट क्लिक करेंगे। एक सेकंड, उसके अंदर मल्टीपल चीजें खुल गई क्या? हाँ ये, और यहाँ पर हम जाएंगे गो टू डिटेल्स पर। अभी देखो ये हाईलाइट नहीं हो रहा, अभी कुछ समय पहले हाईलाइट हो रहा था ये, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये वाले माइक्रोसॉफ्ट एज को चूज करेंगे, देन गो टू डिटेल्स पर जाएंगे। ठीक है, यदि एरो बन के आ रहा है तो हमको उसके अंदर जाना होगा, और यदि एरो बन के सिंपल इस तरीके से आ रहा है तो डायरेक्ट गो टू डिटेल्स आपको हाईलाइट मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर गो टू डिटेल्स हाईलाइट होना चाहिए। यदि गो टू डिटेल्स हाईलाइट नहीं है तो आपको ये एरो पर जाना है। कहाँ गया ये? और अरे यार वो एक तो क्या इतना ऊपर नीचे होता है ये, तो आपको जल्द से उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, अरे राइट क्लिक हो गया, देन गो टू डिटेल्स। ठीक है, तो ये जो कमांड आ रही है ये है कमांड, आप इसको शॉर्टकट तरीके से चला सकते हो। ऐसे देखो ढेर सारी कमांड यहाँ पर आप देख रहे हो, जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही हैं सभी की अपनी अपनी शॉर्टकट्स कमांड यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक, तो ये इस तरीके से आप कमांड यहाँ पर चला सकते हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो चाहे वो क्रोम हो। अब इसकी बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की, इसको कैसे ऑन करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये रहा इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पर हम करेंगे गो टू डिटेल्स, तो ये देखो IE एक्सप्लोरर इसकी शॉर्टकट है, IEXPLORER। देखो मैं बंद करके चालू करता हूँ इसको, तो यहाँ पर हम कर देंगे IEXPLORER.exe। भाई कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं जो कि ये सपोर्ट नहीं करता है, तो एक बार हम फिर से ट्राई कर लेंगे। IEX कमांड हमने कोई गलत तो नहीं लिखी है,
IEXPLORER.exe। हाँ, ये इसकी कमांड नहीं ले रहा है, यहाँ पर कमांड यही है बट ये कमांड ले नहीं रहा है, ठीक है। PL नहीं, RER गलत कर रहे हैं ना अपन, कमांड PLORE है ओनली, ठीक है ना। एक्सप्लोर है ओनली, IEI एक्सप्लोर, ठीक है। ये अपन कमांड गलत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कमांड अपने से गलती थी, तो यहाँ पर आप लिखोगे आई एक्सप्लोर, IEXPLORE, बस इतना भी लिखोगे चलेगा, आई एक्सप्लोर, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कमांड बढ़ा भी देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे आप लिखोगे क्रोम, CHROME क्रोम, ठीक है। और यहाँ पर आप एक सेकेंड इंसर्ट, यहाँ पर आप कर दोगे IEXPLORE, ठीक है ना, आई एक्सप्लोर। ये तो ये देखो तीनों ब्राउजर को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आई एक्सप्लोर और माइक्रोसॉफ्ट एज का क्या था, MSDG, MSEDG, ठीक है। ये देखो इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये आ गया। .exe लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। हाँ, उन कमांड्स में आपको लगाना होता है जो .cpl की होती है, .msc की होती है, उनमें आपको सब चीज़ें क्लियर करके देना होता है, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है मेरे डिस्क पार्ट। आपको अपने सिस्टम में पार्टीशन करने हैं, C, D, E, F, C तो बाई डिफॉल्ट बना होता है ना। तो उसके लिए हम डिस्क पार्ट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसको चलाने के लिए हम यहाँ पर करते हैं विंडो R, देन यहाँ लिखेंगे डिस्क पार्ट, देन एंटर। तो ये होती है कमांड लाइन, मतलब कमांड लाइन आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं और काफ़ी सिंसियर तरीके से आपको ये कमांड चलानी होगी, नहीं तो आप अपने चालू सिस्टम को भी गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने VM पर मशीन पर ये सारे प्रैक्टिकल्स करें। यदि मशीन गड़बड़ होगी तो आपकी VM की मशीन गड़बड़ होगी, रियल मशीन पर आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, अपन कल इस कमांड को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। रीज़न क्या है कि मैं अपने एक सिस्टम में एक पार्टीशन ले लेता हूँ, उस पार्टीशन में अपन वो चीज़ करेंगे, है ना। नहीं तो ये मेन मशीन जो है वो अपनी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इसमें अवेलेबल होगा तो हम इसको चालू करके देख लेते हैं, स्पेस की समस्या ना हो। एक सेकंड में इसमें थोड़ा स्पेस बढ़ा दूँ मशीन में, 20 से मैं इसको 25 GB कर देता हूँ। इसी में इसको एडवांस इसका जी, ठीक है 25 GB कर रहा हूँ मैं इसको। तो देखो यहाँ पर 25 GB हो गया। अब मैं इस मशीन को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। इस कमांड को मैं अपने वर्चुअल मशीन पे बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ ताकि यहाँ से ये सब चीज़ें ठीक ठाक चलें, क्योंकि ये कमांड जो है वो कई बार आपकी रियल मशीन को भी गड़बड़ कर सकती है। इसलिए हमेशा वर्चुअल मशीन पर ही आप इसका प्रैक्टिकल करें। लैपटॉप हैंग होने का कुछ सॉल्यूशन मिला, नहीं मिला? सॉल्यूशन ठीक है बोला था ये तो, वैसे अपडेट लेने के लिए बोला था, मैंने अपडेट लिया नहीं था कि ये कुछ चीज अगर हाथ जाएगा तो इसलिए मैंने लिया नहीं। ओके चलिए इसको लॉगिन कर लेंगे हम। ये मेरी VM वाली मशीन है, ठीक है। हाँ जी देखते हैं। चलिए भाई सक्सेसफुली मशीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम विंडो R करेंगे और यहाँ पर CMD या आप सीधा डिस्क पार्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो कमांड आप चलाएंगे इसको हमेशा CMD को रन एज एडमिन करके आप चलाएं, ठीक है, ताकि इसको एडमिन के प्रिविलेज मिल जाए। तो रन एज एडमिन हम इसको करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पर इसका फुल स्क्रीन में हम कर देंगे, साइज हमने इंक्रीज कर लिया, डिस्क पार्ट, देन एंटर।
तो देखो यहाँ पर वर्जन दे रहा है इसका डिस्क पार्ट का वर्जन 10.0.19041.1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले लिस्ट डिस्क हम कमांड चलाते हैं। अब थोड़ा सिंसियर तरीके से ये आप समझ नहीं आ रहा सर, ये जो 10.0.1904 और ये मुझे समझ में नहीं आया, मतलब 10 भाई विंडोज 10 है इसलिए 10 लगाया, अब वो तो उनकी कैलकुलेशन है ये। और इसका जो अपडेट चल रहा होगा वो ये मेरा एक्चुअली में शायद, देखते हैं इसका विनवर क्या है, 2004 वर्जन है ये। देखो ये वर्जन ले रहा है ये 19041 डॉट ये। तो ये जो विंडो का वर्जन है उससे इसका कनेक्शन है ना। तो ये क्या माइक्रोसॉफ्ट खुद अपने वर्जन के अकॉर्डिंग निकालता है, तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। बस आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ विंडो का कौन सा वर्जन यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके किया ना, इसको ऊपर राइट क्लिक किया, इसके ऊपर 19041 इसका वर्जन निकलने के लिए सर हमने जो अभी अच्छा विंडो आर, ये यहाँ पर विनवर कमांड हम चलाएंगे। विंडो आर किया, देन विनवर विंडोज वर्जन, हाँ ठीक है, ठीक है। देन एंटर करेंगे तो ये विंडोज का जो वर्जन होगा वो आपके सामने आ जाएगा, हाँ सर, ठीक है। ओके चलिए, तो डिस्क पार्ट कमांड जब सक्सेसफुली आपकी चल जाएगी तो यहाँ पर आपको लिखना है लिस्ट स्पेस डिस्क, लिस्ट स्पेस डिस्क, देन हिट एंटर बटन। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका दे रहा है एक ही ड्राइव यहाँ पर है, सी ड्राइव। और मैं ग्राफिकली भी आपको दिखा दूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर अभी कहाँ गया इसमें 19.5। अभी हमको रिबूट कर देंगे तो ये चीज़ जो साइज़ है इसका ये एक्सटेंड हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर 19 का पुराना साइज यहाँ पर ले रखा है इसने, और एक बार हम यहाँ पर देख लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं अनअलोकेटेड में नहीं पटका इसने। तो एक बार हम यहाँ पर डिस्क mgmt.msc, ये कमांड भी यूज़ होती है डिस्क मैनेज के लिए। हाँ ये देखो 5 GB जो हमने एक्सटेंड किया था ना वो यहाँ पर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको इसी में एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। ये 5 GB का जो साइज़ है हम इसी में बढ़ा लेते हैं। तो एक काम करते हैं 3 GB हम बढ़ा लेते हैं और 2 GB का हम डी ड्राइव का पार्टीशन बना देते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक, इसमें मैंने एक ये लेकिन गड़बड़ हो जाएगा अभी, इसमें एक मेरा गड़बड़ हो जाएगा अभी, पता है क्या, क्योंकि ये जो सी है ना, सी यदि यहाँ पर होता और डी इसके जस्ट पास में होता तो हम इसमें एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन इसके बीच में 534 MB का ये NTFS हेल्दी पार्टीशन आ गया यहाँ पर। या तो ये यहाँ पर होता, कुल मिलाकर ये जो ब्लैक अपना अनअलोकेटेड स्पेस है वो सी के पास में होना था, तब अपन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं तो अपने को यहाँ पर एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी। उस टूल को मैं बताता हूँ तुमको, मैंने शायद बताया भी होगा तुमको, एडवांस क्या बोलते हैं उसको, पार्टीशन जो टूल बनाने के लिए यूज़ होता है। देखो अभी बताता हूँ, समझ में आएगा। ये भी एक एडवांस वो चीज़ है, ठीक है ना। यदि आपके सपोज सी ड्राइव जैसे यहाँ पर फुल हो रही है ना, और आपने इसको साइज जो है बढ़ाना है, तो उसके लिए एक पार्टीशन टूल है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, आप इसको देखें, है ना। काफ़ी एडवांस टूल है। यहाँ पर मैंने अपने सॉफ्टवेयर को मैंने एक्सेस कर लिया, उस सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पर लिखूंगा पार्टीशन टूल के अंदर। ये है पार्टीशन टूल के सॉफ्टवेयर का नाम, AIOMI है ना। ये इस नाम से आप सर्च करोगे गूगल पर, फ्री आपको मिल जाएगा। इसका पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है, दोनों वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके लिए रार पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो भाई पहले रार हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये 64 बिट सेटअप डन। ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर देंगे, ओके कर देंगे, इसको डन कर देंगे। देन इसका पैच भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसका पैच भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है ना। पैच
पैच इसलिए ताकि एक पेज क्यों किया सर? हमने एक पेज तो कर ही नहीं है सर। नहीं, ये पैच इसलिए किया था कि मैं इसका और भी जो हाँ सर। बड़ी बड़ी फाइल्स को, जैसे एक लिमिट होती है ना फ्रीली वर्जन की, जैसे मुझे एक बड़ी फाइल को कंप्रेस करना है तो एक लिमिट होती है कि भैया फ्री वर्जन इतने ही सब सपोर्ट कर पाएगा। तो ये अब ये है कि जितनी बड़ी फाइल, मतलब पेड जैसा काम हो गया अब इसका, जितना चाहे उतना आप कंप्रेस कर सकते हो और उसको हाँ। एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सब कुछ। वैसे हाँ मैं भी किया नहीं, तो इस वजह से करेंगे आगे से। अब यहाँ पर हम जाएंगे पार्टीशन के अंदर, पार्टीशन टूल के अंदर ये, अब देखो ये रार जैसे ही डल गया कि रार में इसने डिनोट कर लिया। मैं डबल क्लिक करूंगा इस पर और इसको यहाँ पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करूंगा इस मशीन में। ये ओके करना है और बाकी की पिछली विंडो को सबको हटा दूंगा मैं। तो ये देखो, ये परचेज करने के लिए बोल रहा है कि बेटर चॉइस ट्राई एडवांस एडिशन। आप इसका एडवांस एडिशन कुछ पैसे दे करके आप इसको परचेज कर सकते हो। तो बाय फुल एडिशन पे आप क्लिक करोगे, इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आपको ये बता देगा कितना प्राइस जा रहा है। तो अभी मैं इसको स्किप करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, ओके, देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो ये पार्टीशन करने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। आप भी यदि कभी इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, सी ड्राइव रेड हो रहा है और आपके पास स्पेस है, तो आप उससे इसका डेटा सी में मर्ज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो भाई इसको मैं रन कर दूंगा, रन दिस प्रोग्राम। और अब जितनी भी पार्टीशन मेरे सिस्टम में बने होंगे वो सारे पार्टीशन देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सी ये है और 5 GB का अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पर है। ठीक है, और ऊपर भी आप देख रहे हैं ढेर सारे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, सी को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, सी पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको रीसाइज पार्टीशन दिख रहा है सबसे ऊपर। रीसाइज पार्टीशन पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं 3 GB और लूंगा तो हो जाएगा 22। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको 23 ले लेता हूँ। ठीक है, पूरा 23 ले लूंगा इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये GB में ले लिया। ठीक है, आई नीड टू मूव दिस पार्टीशन, नहीं, ओके मैं करता हूँ इसको। एक सेकेंड, इसमें नहीं, रिसाइज नहीं, रिसाइज एलोकेटेड फ्री स्पेस, हाँ एलोकेटेड फ्री स्पेस, लेकिन प्रो वर्जन में ये देखो यहाँ पर स्प्लिट पार्टीशन, एलोकेट, क्रिएट पार्टीशन, डिलीट पार्टीशन, चेंज वाइप सिस्टम, एडवांस पार्टीशन अलाइनमेंट। एक सेकंड देखते हैं यहाँ से ये फ्री में अवेलेबल करने देगा नहीं करने देगा। मर्ज पार्टीशन, हाँ मर्ज होना चाहिए, मर्ज पार्टीशन, स्प्लिट पार्टीशन, मर्ज पार्टीशन देखो इस पर इनेबल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मर्ज पार्टीशन इनेबल हो रहा है। मर्ज पार्टीशन सी को इसके साथ नहीं करने देगा, नहीं यार ये पेड वाले में हो पाएगा ये वाला काम, ये फ्री में हमको परमिशन नहीं दे रहा है ये। क्योंकि ये देखो यदि ये बॉक्स यहाँ पर इनेबल हो जाता ना तो हम सी में इसको मर्ज कर देते हैं, लेकिन सी में देखो मर्ज जो ऑप्शंस है वो इनेबल नहीं हो रहा है ना। तो इसके लिए हमको अभी एक काम ये करते हैं कि इसको सीधा डी पार्टीशन ही बना देते हैं। तो अभी मैं इस टूल को बंद कर देता हूँ यहाँ पर, और जो हम डिस्क mgmt.msc हमने खोला था उसको हम अगेन खोलेंगे और यहाँ पर हम इसको डी पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर न्यू सैंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो ये हमारा एक नया पार्टीशन यहाँ पर बन के आ गया। अब हम दिस पीसी में जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं तो आप देखो ये ई ड्राइव नाम से पार्टीशन बन गया 4.99 GB का। ठीक है, तो हम जो अपना टॉपिक था वो था डिस्क पार्ट। अब यदि मैं यहाँ पर लिस्ट डिस्क करता हूँ तो मेरे यहाँ पर आप देखोगे 25 GB आपको दे रहा है, जैसे अपन ने ऊपर भी ई कमांड चलाया था। तो 25 GB का आपका टोटल साइज है, डिस्क 0 है, मतलब डिस्क 0 का मतलब है कि एक हार्ड डिस्क इसमें लगी है। इस तरीके से डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 जितनी भी हार्ड ड्राइव आपके सिस्टम में लगी होंगी वो यहाँ पर आपको दिखा देगा और स्टेटस दिखाएगा कि वो ऑनलाइन है, उसका साइज दिखाएगा, उसमें फ्री स्पेस आपको बताएगा। ठीक है, और वो डायनेमिक है या जीपीटी है, तो जीपीटी है इसलिए यहाँ पर स्टार बना है। ठीक है, आप जानते हो डायनेमिक क्या होता है, जीपीटी क्या होता है? हाँ तो ये डायनेमिक नॉर्मल जो डायनेमिक अपनी एमबीआर जो चलती है वो डायनेमिक पे चलती है, और अभी के जितने भी जो पार्टीशन चल रहे हैं वो जीपीटी में चल रहे हैं, गाइडेड पार्टीशन टेबल।
इसका फुल फॉर्म होता है। जो UEFI जो सिस्टम चला है ना, वो इसी बेस्ड पे सारी चीज़ें चली हुई हैं। और GPD में क्या होता है कि आप मैक्स साइज का वो कर सकते हो, आप सी पार्टीशन जो होता है वो मैक्स साइज में आप उसको यूज़ कर सकते हो। हेलो। हाँ सर, मैं सुन रहा था। अच्छा, नहीं वो क्या मेरे इसमें डेटा 1 GB डेटा एक्सीड का मैसेज आ गया था, मैंने कहा ऐसा तो नहीं नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया हो। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें अब जैसे ही आपने डिस्क 0 आपको यहाँ मिल गया, अब सपोज यहाँ डिस्क 1 होता है, डिस्क 2 होता है, तो आपको यहाँ पर कमांड चलानी होती है सिलेक्ट डिस्क 0। ठीक है, मतलब हमने उसको कमांड दिया कि कौन सी डिस्क को आपको सिलेक्ट करना है, तो मैंने कमांड दिया सिलेक्ट डिस्क 0, देन हिट एंटर। तो यहाँ पर आपके सामने मैसेज आएगा डिस्क 0 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। ठीक है, अब यदि यहाँ पर मैं ऊपर वाली कमांड चलाता हूँ लिस्ट डिस्क अप एरो करके, तो यहाँ पर देखो इस डिस्क 0 के सामने स्टार बन के आ गया। इसका मतलब ये है कि यदि सपोज नीचे डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 लगी होती, तो ये स्टार मुझे ये बता रहा है कि कौन सा डिस्क अभी आपने एक्टिव रखा हुआ है, सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब यदि आपको इस लिस्ट डिस्क 0 के पार्टीशन देखने हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे लिस्ट पार्टीशन, देन एंटर। तो देखो ये पार्टीशन बने भाई, इसमें 100 MB का पार्टीशन बना जो कि सिस्टम टाइप का है, ये रिजर्व, प्राइमरी, रिकवरी और प्राइमरी। ये जो अभी अपने बनाया ना 5 GB का, ये नहीं 19 GB का, ये तो सी पार्टीशन हो गया। और ये भी उसी का है, रिकवरी वाली 534 MB। और अपना वो कहाँ गया इसमें 5 GB वाला, अच्छा ये है 5120 MB, ये है 5 GB वाला। ठीक है, और ये 19 GB वाला है, इसमें से इतना फ्री है। ठीक है, ऑफसेट। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई ये टाइप है, ये साइज है, ये इसका ऑफसेट है। अब इसी तरीके से यदि आपको यहाँ पर देखना है लिस्ट वॉल्यूम, तो ये देखो वॉल्यूम इसने बता दिए। जो वॉल्यूम मतलब सी ड्राइव किस में है, तो ये देखो सी ड्राइव इसने बता दिया। NTFS पार्टीशन 19 GB हेल्दी, इसमें बूट फाइल है, मतलब कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डला है। और ये देखो ई ड्राइव है जो अपन ने अभी बनाया, ये यहाँ पर यहाँ क्लियर हो रहा है आपको कि जो वॉल्यूम 4 है उसको लेटर क्या मिला है, ई मिला है, लेवल क्या है उसका, इसका फाइल सिस्टम क्या है, टाइप क्या है, साइज क्या है, स्टेटस क्या है और उसका इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक, अब यदि आपको किसी पार्टीशन को कमांड लाइन क्या करना है, डिलीट करना है, क्रिएट करना है, प्राइमरी बनाना है, एक्सटेंडेड बनाना है, लॉजिकल बनाना है, वो सब आप यहीं से बनाओगे। तो सपोज जैसे यदि मैं यहाँ पर करता हूँ सिलेक्ट वॉल्यूम 4, तो यहाँ पर दे रहा है वॉल्यूम 4 इज द सिलेक्टेड वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पर आप कमांड लगाओगे क्रिएट, नहीं यहाँ पर आपको पार्टीशन में करना पड़ेगा ये चीज़, क्योंकि वॉल्यूम तो ठीक है। यदि आपको यहाँ पर अब यहाँ पर यदि आप लिस्ट वॉल्यूम करोगे तो आपको ये जो वॉल्यूम है वो सिलेक्ट करके स्टार बन के दिखेगा। ये देखो दिख रहा है कि आपने जो वॉल्यूम सिलेक्ट किया वॉल्यूम 4 वो सिलेक्टेड है। यदि मैं पार्टीशन की बात करूँ, यहाँ पर पार्टीशन नंबर 5 यही है मेरा 5 GB वाला, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा सिलेक्ट पार्टीशन कौन सा नंबर 5। तो अब मैं यहाँ पर यदि लिस्ट पार्टीशन करता हूँ तो देखो मुझे पार्टीशन नंबर 5 यहाँ पर सिलेक्टेड दिख रहा है। अब इस पार्टीशन को मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा डिलीट पार्टीशन। तो देखो उसने सक्सेसफुली कमांड चला दी, डिस्क पार्ट सक्सेसफुली डिलीटेड द सिलेक्टेड पार्टीशन। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर करता हूँ लिस्ट पार्टीशन, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5वां नंबर पार्टीशन खत्म है। देख रहा है पार्टीशन आपका डिलीट हो चुका है, लेकिन यहाँ अनअलोकेटेड नहीं दिखाएगा। अनअलोकेटेड कहाँ दिखाएगा, यदि मैं यहाँ पर लिस्ट वॉल्यूम करूंगा तो यहाँ पर भी नहीं दिखेगा, वो आपको दिखेगा यहाँ पर आप कमांड चलाओगे डिस्क mgnt.msc, तो ये देखो फिर से 5 GB जो है वो आपका अनएलोकेटेड में चला गया है। ठीक, तो ये हमने देखो यहाँ पर क्या देखा, इसको डिलीट करना देख लिया कि भैया किस तरीके से आप एक पार्टीशन को डिलीट कर सकते हो।
ठीक है। लिस्ट पार्टीशन यदि हम करके देख रहे हैं तो 1 से लेके 4 पार्टीशन आपको दिखाई दे रहे हैं, और वॉल्यूम करके देख रहे हो तो आप देखो यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम बने सिर्फ वही वॉल्यूम दिख रहे हैं, ठीक। अब अनअलोकेटेड स्पेस वाले पार्टीशन को आपको क्या करना है, पार्टीशन बनाना है। अब इसको तो कोई लेटर मिला नहीं है, कोई वॉल्यूम मिला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर C हो गया, D हो गया, और ये अपना 534 MB का हो गया, 100 MB का हो गया। अब एक सेकंड, यहाँ पर कमांड इसके लिए क्या हमको यहाँ चलानी होगी। पार्टीशन हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक सेकंड, लिस्ट वॉल्यूम और लिस्ट पार्टीशन, इतने पार्टीशन हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हमको यहीं से इसको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको लिस्ट नहीं दिख रही है, अनअलोकेटेड नाम से नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक बार हम इसको जरा ट्राई मार लेते हैं कि इसके लिए कोई कमांड अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है इसका। क्रिएट अनअलोकेटेड, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ उसको, पार्टीशन वाया CMD वाया डिस्क पार्ट। तो लिस्ट डिस्क, सिलेक्ट डिस्क, ओके, सिलेक्ट डिस्क M, एक बार ब्लर आ गया उधर, हो जाएगा अभी 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 क्लियर हो जाएगा। इसके लिए कमांड है, वो कमांड एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ इस पर। यहां से नहीं कर सकते अपन इसको कमांड लाइन, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए अपना जो ग्राफिकली हम जो एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और जैसा अपन ने भी किया था ना सेम उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको ये क्रिएट करके छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटेंड तो हो जाएगा ना, क्या एक्सटेंड तो हो जाएगा नहीं, एक्सटेंड अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये C और E के बीच में ये चीज आ गई है। हाँ, C और E यदि पास पास में होते तो फिर हम सब कुछ कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, ऐसा है ना। तो उस कंडीशन में हमको या तो कोई पेड टूल यूज करना पड़ेगा, या फिर हमको इसको एक बार फिर से फॉर्मेट करके और इसको पूरा एक पहले ही स्पेस देना होगा, 80 GB 100 GB जो भी आप देना चाहते हो वो स्पेस आप दे सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ये अपना डिस्क पार्ट से रिलेटेड चीज़ें रही, है ना। तो डिस्क पार्ट में अपन ये सब चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें अपन और अपने पार्टीशन, अपने वॉल्यूम्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कमांड्स के जरिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड क्या है भाई, नेक्स्ट कमांड अपन कर, सॉरी इसमें एक मैसेज पूछ लेता हूँ। हाँ, आज ना मेरा एक सीनियर ने वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को, जब उसमें ड्राइव कम था, पहले 2 ड्राइव था, तो उसी को फिर डिस्क मैनेजमेंट में जाके और एक ड्राइवर बनाया, उसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का। तो फिर वहाँ पे हार्ड ड्राइव पार्टीशन बनाया है, फिर कुछ डाटा यहाँ से ले जाके वहाँ में कन्वर्ट, मतलब उधर को
है, फिर आज जो है वो जिससे हार्ड ड्राइव लैपटॉप में लगा है ना, वो ये दोनों ड्राइव खुल रहा है, लेकिन वो ड्राइव नहीं खुल रहा है। वो ड्राइव में जैसे क्लिक करेगा वो फॉर्मेट बोल के मतलब क्लिक करने के लिए आ रहा है, तो उसको अभी अगर फॉर्मेट करेगा तो वो उसका जो डाटा जितना था वो फॉर्मेट हो जाएगा। नहीं तो फॉर्मेट, उसको एक काम करो, जैसे अपना सीपीयू होता है ना, उसमें दो कनेक्शन होते हैं दो हार्ड ड्राइव को ऐड करने के, समझ गए? आप एक काम करना, जो सिस्टम चल रहा है उसको पहले चालू कर लेना, ऑन कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या करना, उस हार्ड ड्राइव को कनेक्शन देना, मतलब पावर देना, और जो साटा केबल होती है वो लगाना। लगा दिया। हाँ, तो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर जो हार्ड ड्राइव है वो आपके सिस्टम में खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो खुलने पर क्या दे रहा है, फॉर्मेट ऑप्शन दे रहेगा। हाँ खुलने पर बाकी उसमें 3 ड्राइव है, जो एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव है उसका 3 ड्राइव है। 3 ड्राइव जब खुलता है तो दोनों ड्राइव का डाटा फिर से खुल रहा है। जो लास्ट में जो ड्राइव एक्सटर्नल फाइल बनाए ना अलग से, वो नहीं खुल रहा है। उसमें क्लिक करने से फॉर्मेट बोल के एक तो फॉर्मेट बोल के ऑप्शन आ रहा है, वो नहीं। एक काम करना, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, उबंटू। हाँ ठीक है, उबंटू इंस्टॉल करके या लाइव चला लेना, लाइव चला करके और उसमें माउंट कर देना हार्ड ड्राइव को, मतलब डायरेक्टली लगाओगे तो वो उसमें शो करने लगेगी। वहाँ से लिनक्स पर ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन नहीं मांगेगा आपका। 99% चांसेस है कि आप वहाँ से अपना डेटा कॉपी कर सकते हो, और इसके बाद कॉपी करने के बाद उसको फॉर्मेट कर दो ड्राइव को, नो इशू। तो मैंने इंस्टॉल कभी नहीं किया। मेरा वीडियो देख लेना, मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। एक बार मेरे को एक बार लिंक दे देगा सर, आपको कुछ वीडियो का है सर व्हाट्सएप में, मेरे को लास्ट में भेजना सर। प्लेलिस्ट है ना उसमें, उबंटू की प्लेलिस्ट है, आप जाओगे देखो, मैं बता देता हूँ यहीं से आपको। आप मेरे चैनल पर गए, ये प्लेलिस्ट में आप जाओगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर ये रहा उबंटू। ठीक है, इसको आप खोलोगे यूट्यूब में तो ये प्लेलिस्ट चालू हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुदर्शन बड़े लाइट एक्सपर्ट चैनल। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप कैसे इसको इंस्टॉल करोगे। ये VM पर मैंने बताया, इसी तरीके से आप इसको रियल सिस्टम में लाइव में भी मैंने बताया होगा, लाइव भी आप इसको चला के देख सकते हो। ठीक है, और इंस्टॉलेशन तो मैंने बताया ही कॉपी करके हम ले लेते हैं। हाँ, ठीक है ना, उबंटू की साइट से जाकर उबंटू को वो कर लेना, डाउनलोड कर लेना। हाँ बस उसको लाइव चलता है, लाइव में आप लगाना और चालू हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये देखने से पता चल जाएगा मुझे। हाँ, आपको पता चल जाएगा। नहीं उबंटू को इंस्टॉल करने को है, इंस्टॉल करना पड़ेगा ना पहले अलग से। नहीं, आप एक काम करना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना अभी जिस पे चल रहा होगा, ठीक है, मतलब सीपीयू आपको चाहिए रहेगा, जो हार्ड ड्राइव आपकी है, जो आपका फॉर्मेट दे रहा है, उस हार्ड ड्राइव को लगाना, अच्छी वाली मत लगाना, और पेन ड्राइव से लाइव चला लेना सिस्टम को। लाइव चलाओगे तो उसमें जो हार्ड ड्राइव लगी है वो भी डिटेक्ट हो जाएगी। फिर एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेना, उसमें इससे डेटा कॉपी करके उसमें पेस्ट कर लेना। ठीक है ना। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक रहने देते हैं, कल अपन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? ओके भाई, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।